सोने के दाम ने निकाले आम आदमी के आंसू। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई पर खास रिपोर्ट। अब तक हमने सुना था कि महंगी प्याज और सब्जियां लोगों के आंसू निकालती है, लेकिन अब वही काम सोना कर रहा है। जी हाँ, सोने के दाम जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसने हर तबके को चौंका दिया है और आज इस चमचमाती पीली धातु ने एक इतिहास भी रच दिया है। सोने का भाव रख रहा है 1 लाख रुपए का ताव। बाजार में आज सोने के दामों ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना दिया है। स्थानीय ज्वेलर्स की माने तो आज का भाव 1,02,500 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। यानी अब कहना मुश्किल नहीं कि आम आदमी की पहुंच से सोना बाहर हो रहा है और ऐसे में उन लोगों के लिए खासी परेशानी का सबब बन रहा है जिनके घरों में शादियां हैं, क्योंकि उनका कहना है कि महंगा हुआ सोना तो कैसे देंगे बेटी को गहना। तो वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात मानी जाए तो 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,07,60 रुपए की बढ़त के साथ 96,670 रुपए की कीमत पर था और इससे पहले यही सोने की कीमत 94,910 थी। यानी कहना गलत नहीं कि महज 4 दिन के भीतर ही सोना करीब 5,000 से ज्यादा की कीमत लांघ गया है। आजकल जिस हिसाब से सोने के हर साल रेट बढ़ रहे हैं, आज 1 लाख से भी पार हो चुका है सोना। हम मिडिल क्लास लोग कैसे सोना खरीद पाएंगे। पहले हम सोचते थे हर साल थोड़ा थोड़ा सोना खरीद के घर में जोड़ लिया करेंगे और बेटियों की शादियों में थोड़ा बहुत सोना तो हम मिडिल क्लास लोग भी दे देंगे। पर जिस हिसाब से सोने के भाव 1 लाख के भी पार हो चुके हैं, क्या मिडिल क्लास हम जैसे लोग सोना खरीद पाएंगे? तो हमारा बिल्कुल बजट बिगड़ चुका है, तो हम कैसे सोना खरीद पाएंगे। मेरा नाम भावना खंडेलवाला है। मैं विंचम हॉलीडेज़ एंड इवेंट्स की डायरेक्टर हूँ। तो गोल्ड को लेके एक बहुत समस्या है, क्योंकि गोल्ड की वजह से हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, हमारे जो वेडिंग करवाते हैं, उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उनकी पॉकेट से जो पैसा इवेंट्स में खर्च होना चाहिए था वो सारा गोल्ड में लग जाता है। जो इंसान 10 तोले गोल्ड देने के लिए, 5 तोले गोल्ड देने के लिए नहीं सोचता था, आज उन्हें 2 तोले देने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। दूसरा ये है कि अगर गोल्ड जैसी चीज़ महंगी हो जाएगी तो आप ये सोचें कि हम डेली में ऑर्नामेंट्स तो पहन ही नहीं सकते, अब तो शादियों में भी नहीं पहन पाएंगे। कुछ तो स्नैचिंग का डर रहता था और अब खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि वो पहुंच से बाहर हो गया है। आज ही देखा कि गोल्ड का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आम नागरिक की पहुंच से गोल्ड अब बाहर हो गया है। इतना ज्यादा गोल्ड का रेट बढ़ना बहुत ही नुकसानदायक है आम जनता के लिए कि गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए भी उसको सोचना पड़ेगा कि वो गोल्ड को खरीदे या ना खरीदे, वो क्या करे और क्या ना करे। उसके लिए बहुत ही इस समय कठिन परिस्थिति खड़ी हो गई है। सरकार को इसके लिए कोई उचित कदम उठाने चाहिए ताकि गरीब आदमी भी छोटा मोटा गोल्ड अपनी बेटी के लिए कोई छोटा मोटा सेट खरीद के अपनी बेटी की शादी पे वो दे सके। और यही बात करें अगर पूरे साल की, तो पूरे साल में सोना 20,000 से भी ज्यादा की बढ़त लगा चुका है। यानी 1 साल में सोने ने लगाई 20,000 ज्यादा की छलांग। यही वजह है कि अब लोग सिर्फ दाम पूछते हैं, खरीदने का साहस जुटा पाना मुश्किल है। सोना महंगा होने से सुनारों की दुकानों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। आम जनमानस को लगता है कि सोना महंगा हुआ तो इससे सुनारों की हो जाएगी बल्ले बल्ले, लेकिन असल तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि सोने के दाम बढ़ने से उनके रियल ग्राहक कम होते हैं और कम होने की वजह से उनकी दुकानदारी पर खासा असर पड़ता है और जो लोग आते हैं वह भी कम से कम सोना खरीदते हैं, जो और भी ज्यादा परेशानी को बढ़ाने वाला है। और उस पर आफत ये भी कि पुराने रेटों पर बुकिंग जो किया होता है और उसके बाद में दाम बढ़ने के बाद जब डिलीवर करते हैं तो पुराने दाम पर ही उनको भाव मिलता है। ऐसे में एक और नया घाटा उनके लिए सामने आता है। तो लिहाजा अब कहना गलत नहीं कि सुनारों के लिए सोने के दाम बढ़ना नुकसानदायक साबित हो रहा है।
कहते हैं कि सच्चा सोना खरी कीमत होती है, आधी रात को सोना बेच दो और हाथ में पैसे ले लो, इसलिए सोने में इन्वेस्ट करने में विश्वसनीयता ज्यादा बनी रहती है। लेकिन सोने ने आज बैरिकेड तोड़ दिया है, जो एक मिथक था कि 1 लाख के पार कभी नहीं जाएगा। आज सोना 1 लाख के पार जा चुका है और जैसे ही ये सोना 1 लाख के पार गया, उसके बाद में जो दुकानदार हैं, जो ज्वेलर्स हैं, जो ज्वेलरी में डील्स करते हैं, उनमें कई तरह की भ्रांतियां आ रही है। उन तमाम भ्रांतियों को लेकर के बात करेंगे कि इससे दुकानदारों को और ग्राहकों पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, बाजार में क्या इम्पैक्ट रहेगा और सोने के दाम जो बढ़े हैं इसके ऊपर जो कंट्रोल पाने के लिए क्या करना होगा। जी सर, ये एक पूरी मार्केट में हल्ला मच रहा है कि 1 लाख कभी पार नहीं हो सकता था, लेकिन आज पार हो गया है, तो उसका क्या फायदा या नुकसान है ग्राहक को और दुकानदार को? देखिए, अगर हम बात करें रियल बायर की, जो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सोना खरीद रहा है, उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि वो गोल्ड को कैसे खरीदेगा। अगर आज एक 10 ग्राम गोल्ड भी वो खरीदता है तो मेकिंग लगा के वो लगभग 1 लाख रुपए का हो गया। एक नॉर्मल आदमी के लिए 1 लाख रुपए खर्च करना हमारे देश में या हमारे इसी लोकेलिटी में आज भी थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क है। सर, अगर मान लीजिए वो किसी तरीके से 1 लाख का खरीद लेता है और जल्दी जल्दी उसके दाम बढ़ते हैं, तो वो उसके लिए प्लस पॉइंट है। देखिए, जो रियल बायर है, मैंने क्या बोला, जो रियल बायर है उसके लिए तो दाम बढ़ना नुकसानदायक ही रहेगा हमेशा, क्योंकि वो एक इन्वेस्टर नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, जो लोग पैसा लगा के और गोल्ड के रेट बढ़ने पर प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनके लिए इसमें फायदा हो सकता है। लेकिन जो रियल बायर है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर जो हमें है, शादी में, विवाह में, हर उत्सव में हम लोग गोल्ड खरीदते हैं, वो एक खुशी के लिए, अपने परिवार के लिए खरीदा जाता है। तो जो उस कम्युनिटी का जो बायर है, उसके लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। सर, एक कई दुकानदारों से बात करने के बाद एक मिथक टूट रहा है कि जो रेट बढ़ रहा है उसको लेके दुकानदारों का जो है नजरिया ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। उनका ये मानना है कि उनके लिए नुकसानदायक है। तो सोने के दाम बढ़ना एक ज्वेलर्स के लिए किस तरह नुकसानदायक है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एक ज्वेलर होता है वो बेसिकली जो गोल्ड बना के बेचता है, वो एक परिवार की खुशियों के लिए बिकता है। शादी हो गई उसमें जाता है, घर में कोई और फंक्शन हो गया उसमें जाता है, बहन का फंक्शन है, कोई भात भरना है, उसमें गोल्ड दिया जाता है। तो जो रियल बायर है इस कम्युनिटी का, वो जब गोल्ड खरीदता है, जब गोल्ड के रेट इतने बढ़ेंगे तो वो नहीं खरीद पाएगा उसको। जिसको 100 ग्राम खरीदना हो सोचेगा 50 ग्राम में काम चला लो। तो ये ज्वेलर्स के लिए नुकसान है कि उनका बना हुआ गोल्ड कम बिक रहा है, ग्राहक बाजार से गायब है, बाजार खाली हो चुका है। जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं उसका भी कुछ इम्पैक्ट आ रहा है आप पे? डेफिनेटली। अब एक बात बताइए ना, अभी परसों जब रेट्स की बात हो रही थी तो मार्केट में गोल्ड अवेलेबल था 95-96 हजार पर, आज 1 लाख का तोड़ दिया। 4 दिन में 4,000 की ग्रोथ बढ़ी है। अगर किसी को 100 ग्राम गोल्ड खरीदना हो, फॉर एग्जांपल घर में एक छोटी सी शादी के लिए, तो उसके तो 50,000 का बजट बढ़ गया 1 मिनट में। और 50,000 में मेरे ख्याल से कोई छोटी आइटम तो नहीं होती। तो आप लोग किस तरह नुकसान में आ रहे हैं गोल्ड के दाम बढ़ने से? अब देखिए ना, जब गोल्ड का कम होना, हाँ, या गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, जो सोच रहा था कि भाई मेरे को 100 ग्राम सोना अपने घर में खरीदना है अपने फंक्शन पर, एक चीज मैं अपनी वाइफ के लिए भी खरीद लूंगा, एक मैं अपनी बहन के लिए भी खरीद लूंगा, एक भाई की शादी है तो उसकी वाइफ के लिए खरीद लूंगा, तो अब वो वही खरीद रहा है जो बहुत जरूरी चीजें हैं और बहुत हल्की हल्की खरीद रहा है, जिससे कि कम बजट में उसका काम चल जाए। तो ये जो हमारी सेल पे फर्क पड़ा है, सबसे बड़ा फर्क यही है कि लोग गोल्ड कम खरीद रहे हैं, सिर्फ काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कुछ ऑर्डर आपने मान लीजिए कम दाम में बुक किए थे और अनएक्सपेक्टेड था कि इतने कम समय में दाम बढ़ जाएंगे, तो क्या वो भी इम्पैक्ट कर रहा है? बिल्कुल, डेफिनेटली। अब मान लीजिए जैसे किसी ने हमसे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले गोल्ड बुक कराया होगा, हमने 85,000 के रेट में 22 कैरेट बुक किया, आज 22 कैरेट का गोल्ड का रेट ही 92-93,000 तक पहुंच गया है। तो ये सीधा सीधा नुकसान है। 10% 12% का तो मार्जिन भी नहीं है, जो कि रेट में डिफरेंस आ गया, तो कस्टमर को हम कैसे दे पाएंगे? तो हमारी जेब से सीधा नुकसान जाएगा ना। अच्छा, इसमें मेरे 2 सवाल रहेंगे। आखिरी एक सवाल ये रहेगा कि गोल्ड कमोडिटी ऑनलाइन लोग शेयर मार्केट के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या वो भी इम्पैक्ट कर रहा है? हमें लगता है बहुत हद तक वही इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि गोल्ड कम्युनिटी के अंदर आपको सिर्फ 10% देकर आप कितना भी गोल्ड खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपको 1 किलो गोल्ड खरीदना है, अगर आप हमारे पास आज खरीदने आते हैं तो हमें तो 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन गोल्ड कम्युनिटी में आप सिर्फ 15 लाख या 12 लाख रुपए देके 1 किलो गोल्ड की वैल्यू का गोल्ड अपने से आप उसको मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जो ये इम्पैक्ट है, मुझे लगता है रेट बढ़ने का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी है। अच्छा सर, ऐसे में भी कुछ लोग चुनौती दे रहे हैं, 3%, 5%, 4%, 2.5% मेकिंग। जब आप बता रहे हैं कि दाम इतने बढ़ चुके हैं, खर्चे पूरे कर पाना मुश्किल हो रहा है, तो जो मेकिंग कम कर रहे हैं, क्या ये अपने आप में एक संदिग्ध है? सर देखिए, अपने मन में कोई कुछ भी खुश हो रहा हो, आज आपके सामने वो कुछ भी शो करे, लेकिन आज वो अपने दिल पे जब हाथ रख के शाम को अपना दुकान की दुकानदारी का हिसाब लगाएगा ना, तो उसे मालूम पड़ेगा कि वो कमा के नहीं, आज अपने पल्ले से दे के घर जा रहा है।
आप खुद सोचिए 4 दिन में जब 10-10% की रेटों की वेरिएशन आ जाएगी, तो जो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि 3% पे बेच देंगे, 5% पे बेच देंगे, वो कहां से बेच देंगे? ये तो घर से नुकसान जा रहा है सर। और मैं आपको एक बात और बोल देता हूँ, जो लोग ये दावा कर रहे हैं ना कि हम इतने सस्ते रेटों में दे रहे हैं, वो कहीं ना कोई लूपहोल है उसके अंदर। ये जल्दी सबके सामने भी आएगी और ग्राहकों को कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं है इस चीज से। आइए अब एक नजर डालते हैं कि आखिर सोने के दाम में इतनी तेजी क्यों है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। दूसरी वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब जब रुपया कमजोर होता है, इसे इंपोर्ट करने में ज्यादा खर्च होते हैं। इस साल लगभग 4% की गिरावट आई है, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ गया है। और तीसरा कारण है शादियों का मौसम शुरू है। ऐसे में सोने के गहनों की मांग तेजी पर है। ये तमाम वो कारण हैं जो सोने की कीमत में रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।